हाँ तो प्यारे बच्चों, तो आइए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में घात 2 का बहुपद है। नीचे जो भी लिखा हुआ है इसमें घात 2 का बहुपद है। मैंने अभी भी बताया है कि जिस पॉलिनोमियल में जिसका जो मैक्सिमम घात होता है वही उस पॉलिनोमियल का घात कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें तो घात 2 दिख नहीं रहा है, इसमें भी कहीं डिग्री नहीं दिख रही है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। ठीक है ना, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, लेकिन दो किस पॉलिनोमियल में अपने आप में सबसे मैक्सिमम है? तो इसमें सबसे मैक्सिमम है, इसमें मैक्सिमम नहीं है, इसमें ये मैक्सिमम हो गया, घात 3 हो गया। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह क्या है, यह घात 2 का बहुपद है। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बहुपद इतने की घात होगी। वही बात, एक पॉलिनोमियल है और इसकी घात क्या होगी, तो जो सबसे अधिक घात होती है उसी को पकड़ के हम बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, 5 बोल देंगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, इस पॉलिनोमियल की घात 5 है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, जो दे भी दिया उसका वैल्यू, और एक और पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू दे दिया 0 है, तो कह रहा है कि px इंटू क्यू का मान क्या होगा। वही बात है जो कक्षा 6 में आप लोग अलजेब्रा का गुणा पढ़े थे ना, वो जोड़ घटाना गुणा भाग, वही है। तो कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल ए है और एक पॉलिनोमियल ए है। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 0 से, तो पता है आप लोगों को, जब 0 से किसी में गुणा किया जाता है तो सबको 0 ही बना देता है। इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है बेटा कि बहुपद इतने की घात है। बहुपद इतने की घात है, बहुपद है और इसकी घात क्या है, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो सबसे अधिक घात होगी वही, तो इसमें सबसे अधिक घात क्या है, 1 है। यहाँ पर एक जो वेरिएबल है इसका घात छिपा हुआ है x के 0, तो कहने का मतलब यह है कि ये सबसे अधिक है नहीं। अपने पूरे पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म है, इस टर्म में सबसे अधिक जिसकी घात होगी उसी को कह देंगे कि यह इस पॉलिनोमियल का घात है। 5वां कह रहा है कि बहुपद इतने की घात है। वही बात है, इसको सिंप्लीफाई हम कर देंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x का 6 प्लस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, सिंप्लीफाई जब किए तो अब इस पॉलिनोमियल का घात क्या है, तो सबसे अधिक जो घात होता है उसे पकड़ के हम बोल देते हैं इस पॉलिनोमियल का घात है 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 है, बहुपद 10 की घात है। मैंने कहा था 10 भी बहुपद है अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल जो इस रूप में छिपा होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। पढ़े होंगे आप लोग घातांक में, किसी भी कोई भी संख्या हो उस पर अगर 0 आपका डिग्री दे दे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसमें समझिए कि 10 मल्टीप्लाई 1 बराबर 10 हो गया, यानी कि ये भी एक अपने आप में पॉलिनोमियल है। तो इसका बहुपद मतलब 10 की बहुपद की घात क्या होगी, यानी कि इसका अधिक से अधिक क्या होगा, घात 0 है, तो हम बोल देंगे 0, 0। ठीक है ना। ऑपरेटर कैसन भाई। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि घात px यानी पॉलिनोमियल है जिसका जो वैल्यू है, जिसका वैल्यू 0 हो, और घात एक पॉलिनोमियल है जिसका घात a है, तब कह रहा है घात ये है। यानी ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि दो पॉलिनोमियल है जिसका एक पॉलिनोमियल का वैल्यू, घात की वैल्यू, इसका जो घात होगा, इस घात की वैल्यू, उस पॉलिनोमियल की घात की वैल्यू 0 है, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है उसकी घात क्या है, उस पॉलिनोमियल की घात 35 है। तब कह रहा है कि घात इतना प्लस इतना, यानी दोनों घात को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या, उसका आंसर क्या होगा। क्या करना है, बस यही तो करना है, 35। ठीक है ना। ठीक, आगे वही कह रहा कि घात एक पॉलिनोमियल है जिसका घात 3 है, ठीक है ना,
और एक पॉलिनोमियल है जिसका घात ये है। तब कह रहा है कि इन पॉलिनोमियल का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ उसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल मान लीजिए है तो उसकी घात क्या है, 3 है, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है उसकी उसका घात क्या है, 35 है कि 5 है जी, 5 होना चाहिए। बुक में क्या दिया है, सॉरी हाँ 5 दिया, ठीक है ना, 5 है, ठीक है ना, 5 है। तो कह रहा है कि इनकी अब ये दोनों पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो मल्टीप्लाई दिया है, एक पॉलिनोमियल ये है और ये है, एक की घात 3 है और एक की घात 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये सेम सेम है तो जुट जाता है, पता होना चाहिए, घातांक का नियम पता होगा तो बस कुछ नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। प्रत्येक, ये भी एक बहुपद है तो इस बहुपद का घात क्या है। अरे भाई यहाँ x है 0 है तो कह देंगे 0, यहाँ पर भी समझे x 0 साइलेंट है तो कह देंगे 0। इस पॉलिनोमियल का घात क्या है, यहाँ भी x है 0 छिपा तो कह देंगे 0 है, ठीक है ना। इसका क्या है, यहाँ पर एक जो वेरिएबल है 1 है, यहाँ पर भी x 0 है तो जो अधिक से अधिक घात होता है वही है। इस पॉलिनोमियल का घात 1 हो गया। इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा, इस अधिक से अधिक घात ढूंढते हैं, 2 है 2 हो गया। इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा, 2 हो गया बस। इस पॉलिनोमियल का घात क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का घात भी 2 हो गया। इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो ना भाई, गुणा करके सिंप्लीफाई कर लो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस ये होगा, यानी कि ये वाला आपका बोल देंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है 2 होगा, इस पॉलिनोमियल का घात 2 होगा। फिर वही चीज यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2x का क्यूब प्लस 980x, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा, देखो 3 आ रहा है ना, तो इस पॉलिनोमियल का घात क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आपको भाग आना चाहिए, भाग, इसको भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। भाग उम्मीद करते हैं भाग आप लोगों को आता होगा। x इससे करें तो x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x तो x के पावर 3 होगा, ऐसे होगा, एक कट्टी कुट्टा हो जाएगा, फिर ये उतरेगा 2x के पावर 2, 2x के पावर 2 ये उतरेगा, फिर यहाँ हम क्या करेंगे प्लस 2x के पावर 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 2x के पावर 2, फिर होगा ये घटता है तो माइनस हो जाता है, कट जाएगा, फिर घटेगा तो कट्टी कुट्टा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस 4x उतारेंगे हम, फिर यहाँ क्या होगा प्लस 4x ये होगा, ठीक है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 4, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट्टी कुट्टा हो जाएगा। अब ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका घात क्या होगा, इसमें अधिक से अधिक घात क्या है, 2 है, अधिक से अधिक घात क्या है, 2 है, तो हम बोल देंगे इसका अधिक से अधिक घात, इस पॉलिनोमियल का घात 2 होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे। तो अब इसी को कह रहा है ऐड करिए, और ऐड करने के बाद उसका जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका घात बताइए। तो ऐड कर देते हैं फटाफट। ऐड करने का तरीका हमारा क्या है,
3y2 माइनस 7y प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और 6y3 प्लस 5y माइनस 7 एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा 2 माइनस 7y प्लस 5 प्लस 6y के 3 प्लस 5y माइनस 7 होगा। अब सेम टर्म कौन है, और हमेशा हम मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी अलजेब्रा को हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। बाकी आप किसी भी टर्म को इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मानक रूप में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मानक रूप का मतलब क्या, वही अवरोही और आरोही क्रम में लिखने को ही मानक रूप कहते हैं। चलिए हम पहले इसको लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो इसका सेम टर्म कोई है, कोई नहीं है, 6y का क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद इसका कोई टर्म है, सेम टर्म नहीं है, तो प्लस 3y का 2 हो जाएगा। अब इसका कोई टर्म है, हाँ 2 टर्म है, तो इसका क्या होगा, ये बड़ा वाला माइनस में था, माइनस 2y। अब इसका कोई टर्म है तो ये नहीं, हाँ ये दोनों टर्म है आपस में, तो ये बड़ा वाला माइनस में है, माइनस 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका उसका योगफल हो गया। अब कह रहा है कि इस योगफल का घात बता दीजिए, तो इसमें जो घात बड़ा है उसी को हम पकड़ लेंगे। इसका घात क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। बस आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका अगला क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल ए है और एक पॉलिनोमियल ये है, तो इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तरीका इसका ये होता है, प्लस करेंगे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो फिर वही होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 और फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। सेम टर्म कौन है, सेम टर्म ये और ये सेम टर्म है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सेम है और प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। बचा हमारा ये, तो ये और ये क्या हुआ, ये भी सेम एकदम बिल्कुल सेम टर्म है, तो और प्लस माइनस में थे कट जाता है, आप लोगों को पता होगा। और ये आपका बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4। क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा बच्चों। अब 4 बचेगा तो अब इसका घात क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो घात क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं x का 0 यहाँ छिपा हुआ है, तो यानी इसका घात क्या होगा, इसका घात 0 हो जाएगा। समझ आया बच्चों, ठीक। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है। अब इसको ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद देखते हैं क्या होता है, y का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 प्लस एक ब्रैकेट में कर देंगे, और y का 3 प्लस y का 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अब इसको ऐड करें, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, y का 2 प्लस y माइनस 7 प्लस y का 3 प्लस y के पावर 2 प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। सेम टर्म कौन है, इसका सेम टर्म नहीं कोई है, तो y का पावर 3 कर देंगे। इसका सेम टर्म ये है तो प्लस 2y स्क्वायर कर देंगे। इसका सेम टर्म कौन है, ये है और ये है, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ठीक है। अब ये और ये सेम है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म सजाती पद, ठीक है। ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक, अब कह रहा है कि अब ये जो योगफल आया है इसका, तो इसका घात क्या होगा, घात क्या होगा, जो सबसे बड़ा घात दिख रहा है उसी को फटाफट बोल दो बेटा, घात क्या है। इसका घात तुम्हारा क्या है, इसका घात 3 है इसका घात 3 हो गया। हाँ, तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें एक टर्म ये दिया है और एक टर्म ये दिया है और एक टर्म ये, 3 टर्म इसमें, सॉरी मतलब 3 पॉलिनोमियल दे दिया है।
मैंने कहा था ना बेटा, पॉलिनोमियल को कोई जरूरी नहीं है कि पी एक्स के रूप में ही प्रदर्शित करें, क्योंकि सभी लोग यही लिखते हैं, प्रीफर करते हैं, तो ये पॉपुलर हो गया। हम इस रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ जरूरी नहीं है, हम इस रूप में कोई भी मतलब अक्षर हम लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इन तीनों पॉलिनोमियल को जो दिया है, तीनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम ऐड करते हैं। तो 3u का स्क्वायर माइनस u प्लस 6 एक ब्रैकेट में प्लस u का स्क्वायर प्लस 4 हम यहाँ गलत लिखे हैं, u है ना, 4u और प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2u स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में। तोड़ेंगे हम इस ब्रैकेट को तो सेम यही होगा, 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6 प्लस u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस 2u स्क्वायर प्लस 4। सेम टर्म हम देखते हैं, सेम टर्म कौन है, ये सेम टर्म ये है और ये है, तो ये भी प्लस प्लस में है तो 4u स्क्वायर माइनस यानी कि 2u स्क्वायर बनेगा। सेम टर्म ये है, बस दो ही है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस एक प्लस में माइनस में तो u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद सेम टर्म कौन है, ये है और ये है और ये है, सब प्लस में ही है, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 4 प्लस 9 4 13, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा क्वेश्चन है, 2 + 13। हाँ बेटा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो है ना, ये पॉलिनोमियल मैंने जब यहाँ पर लिखा था तो यहाँ माइनस नहीं लिखा था, इसलिए गलती हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये और ये यानी कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो -3u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में है तो ये समझो ये और ये क्या होगा, ये कट जाएंगे, ठीक है। हालांकि ऐसे डायरेक्ट नहीं काट देते हैं, इसको हम ऐड करके काटते हैं। तरीका ये है कि ऐड करके काटते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3u स्क्वायर, ठीक है ना, ये -3u स्क्वायर क्या होगा, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया, तो प्लस u और प्लस आपका क्या बनेगा, ये सब जोड़ के 13 बनेगा, तो यहाँ से ये और ये क्या होगा, कट हो जाएगा, बचेगा u प्लस 13, ठीक है, u प्लस 13। तो इसका घात क्या बन जाएगा, यहाँ समझिए 1 है, ये इसका घात क्या है, 1 है, तो इसका घात 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 वाला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। फिर वही बात, इस बहुपद की घात क्या होगी, बोलो फटाफट। 3 है सबसे बड़ा घात, ये होगा, समझ में आया। इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 होगा, सबसे बड़ा घात है। इस बहुपद का घात क्या होगा, यहाँ मान लो 5 प्लस ये है, समझो कि यहाँ पर जो कोई भी मान लो वेरिएबल, मान लो अगर x है तो 0, यहाँ भी x है 0, यानी कि 0 है, इसका क्या होगा 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघात है और कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक मैंने क्या बोला था, जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम घात 1 हो उसको हम रैखिक कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली बात तो ये है कि ये रैखिक नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 है, मैक्सिमम घात 2 हो गया है, तो ये तो होगा क्या, ये द्विघाती है। इसमें आते हैं, ये भी आपका रैखिक नहीं है,
तो है क्या, ये भी द्विघाती है, सॉरी द्विघात, ठीक। तो ये आपका क्या है, द्विघाती है, द्विघात है ना, क्या पूछा है, रैखिक कौन कौन सा, तो रैखिक तो है नहीं, कौन कौन सा द्विघात है, जिसका मैक्सिमम 2, तो ये द्विघाती है, ठीक है। अब देखिए ये कौन क्या हो जाएगा आपका, त्रिघाती हो जाएगा, 3 घात है इसमें, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 घात है, मैक्सिमम 2 घात है तो द्विघाती बोलेंगे, ठीक है, 2 घात इसमें। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इसको हम रैखिक बोलेंगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम से मैक्सिमम घात क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रैखिक, ठीक है। ये क्या है, इसका भी मैक्सिमम घात क्या है, वहां पे 1 है, इसको भी हम बोलेंगे क्या है, रैखिक है। इसमें देखिए द्विघाती है, 2 घात वैसे दिख रहा है, इसमें देखिए त्रिघाती है, ठीक है, बहुत इजी है, और मतलब क्लास 6 के सिलेबस से भी एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है। मतलब इस सवाल लगाते हुए आप लोग कहना चाह रहे अरे तो मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन 13 है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहले बहुपद में से, निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात कीजिए। वही है, घटाना वाला काम है बस। तो पहला बहुपद ये है, इसमें से दूसरे बहुपद को घटा करके और घटाने के बाद फिर उसका क्या बताइए, जो आंसर आता है उसमें से उसका घात बता दीजिए। तो बस क्या है, इसमें कुछ है ये नहीं है, a-3y² प्लस y प्लस 2 इस ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस करेंगे, पहले में दूसरे को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 2y प्लस 1, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, -3y² प्लस y प्लस 2, ये माइनस में सब हो जाएगा, है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, प्लस माइनस का वो बुरा भाग क्या होता है, ये सब आना चाहिए कक्षा 6 में, ठीक है। आगे देखते हैं सेम टर्म कौन है, सेम टर्म ये और ये कट जाएगा, सेम है बिल्कुल, बस प्लस माइनस का डिफरेंस कटेगा। अब आपका बचा सेम कौन है, तो -3y के पावर 2, अब ये बचा आपका और ये बचा, तो ये बड़ा वाला माइनस में है तो -y होगा और ये यानी कि +1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये उसका अंतर होगा इन दोनों पॉलिनोमियल का। अब कह रहा है कि इसकी घात क्या है, तो घात सबसे अधिक घात जो दिखता है इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात आपका 2 हो जाएगा, बस।